मैया देवकी से कहा कि मैया मुझे बहुत तेज से भूख लगी है। तो मैया बड़ी प्रसन्न हुई। आज मैया दौड़ी दौड़ी रसोई में जाती है और रसोई से थाली में भोजन लगा करके माखन मिश्री रोटी लेकर के आई। तो भगवान श्री कृष्ण ने जैसी थाली की तरफ नजर डाली, देखा कि थाली में माखन मिश्री है। तो भगवान उस थाली को छोड़ करके दौड़े दौड़े अपने कक्ष में गए और कक्ष में जाकर के भगवान रोने लगे। आज मैया देवकी भी रो रही है। बृहस्पति देव के शिष्य उद्धव जी वहां जाते हैं। उद्धव जी ने मैया को रोता हुआ देखा, मैया की आंखों में आंसू देखे। आज उद्धव जी मैया देवकी से कहते हैं कि मैया आज तुम्हारी आंखों में ये आंसू क्या हुआ? कान्हा ने कुछ कह दिया? बोले नहीं। तो फिर क्या बात है, क्यों रो रही हो? आज मैया देवकी उद्धव से कहती है, उद्धव आज मेरे लल्ला ने पहली बार मुझसे अपने मुख से भोजन मांगा और मैंने जब थाली परोस करके भोजन की दी तो मेरा लल्ला वो भोजन की थाली छोड़ करके चला गया। ऐसा उसने क्यों किया? पहले तो मुझसे प्रेम से भोजन मांगा और मैंने भोजन दिया भी तो भोजन की थाली छोड़ करके चला गया। भला कोई थाली छोड़ करके जाता है? उद्धव ने मैया के आंसुओं को पोंछा। मैया तुम रो ना, मैं कृष्ण से बात करूंगा ना, तुम क्यों रोती हो? मैं अभी जाता हूँ, उससे बात करके आता हूँ। उसने अच्छा नहीं किया जो तुम्हारी आंखों में आंसू दिए। आज उद्धव जी भगवान के पास में पहुंचे। भगवान ने देखा उद्धव जी आए। भगवान ने एकदम से अपने आंसुओं को पोंछ लिया, आंसू को छुपा लिया। उद्धव ने कहा, श्याम तुमने अच्छा नहीं किया जो मैया की आंखों में आंसू दिए। अरे जब तुम्हें भोजन खाना ही नहीं था तो फिर मांगा क्यों? आज उद्धव से भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, उद्धव मेरी मैया से कहना मुझे क्षमा कर दे, लेकिन आज के बाद मेरी थाली में माखन मिश्री लेकर के ना आए, क्योंकि जब से मैं मथुरा के लिए आया हूँ वृंदावन से, तब से मुझे अपने मैया बाबा की बहुत याद आती है। मैं जब भी भोजन करता तो मेरी मैया मुझे माखन मिश्री देती और मैया जब माखन मिश्री लेके आई तो मुझे आज अपनी मैया यशोदा की याद आ गई, जिसने मुझे इतना प्यार दिया। उद्धव मेरी मैया से कहना कि मुझे क्षमा कर दे, मेरी गलतियों को क्षमा कर दे, लेकिन मेरी थाली में माखन मिश्री लेकर के ना आए। जानते हो उद्धव, जब मैं मथुरा से चला था तो मेरी मैया यशोदा ने कहा कि कृष्ण तुम मुझे छोड़ करके मत जाओ, लेकिन मैंने क्या किया? मैं मैया से कह के आया कि मैया मेरा सबसे प्रिय माखन मिश्री है, मैं उसको भी तो छोड़ के जा रहा हूँ। मैया देवकी से कह देना कि मेरी गलतियों को क्षमा करे, पर मेरी थाली में आज के बाद माखन मिश्री लगा के ना लाए। उद्धव ने कहा, कृष्ण तुम्हारी आंखों में ये आंसू? तो भगवान ने कहा, उद्धव ये आंसू नहीं, ये ब्रजवासियों का प्रेम है जो आज मेरी आंखों से अश्रु बनकर के बह रहा है। मुझे मैया यशोदा के माखन मिश्री की याद आ रही है कि आई लहर आज हिया सिद में वही, मेरी आँखिन में आंसू बरछाई है। उदासी श्याम के संदेश में मैया के माखन की कीमत चुकाई है। मैया के माखन
की कीमत चुकाई है। भगवान ने कहा उद्धव, मुझे ब्रजवासियों की बहुत याद आ रही है। उद्धव मोहि व्रज बिसरत नाहि। ए उद्धव मोहि व्रज बिसरत नाहि। आज भगवान उद्धव से कह रहे उद्धव, मैं ब्रजवासियों को भूल नहीं पा रहा हूं, मुझे ब्रजवासियों की बहुत याद आती है उद्धव। हंस सुता की सुंदर कलरव, हंस सुता की सुंदर कलरव, और कदमन की छाई। ए उद्धव मोहि व्रज बिसरत नाहि। ए उद्धव मोहि व्रज बिसरत नाहि। आज भगवान उद्धव से कह रहे हैं, जानते हो उद्धव, यदि मुझे जरा सा भी जुकाम हो जाता तो मेरी मैया तमाम वैद्यों को बुलाती और कहती कि मेरे लाला को काम है, मेरे लाला को छींक क्यों आ रही है। बड़े बड़े ज्योतिषियों को बुलाती, मेरे लाला को नजर लग गई, मेरे लाला क्यों रो रहे हो। और मैंने क्या किया उद्धव पता है? उद्धव जब मैं मथुरा से चला, मथुरा के लिए चला, तो मेरी मैया रो रही थी, जिसने मुझे उंगली पकड़ करके चलना सिखाया। आज मैंने उसी को रोता हुआ छोड़ दिया, उसी को रोता हुआ छोड़ करके मैं आ गया। तो मेरी मैया नंगे पांव वृद्ध अवस्था में रथ के पीछे पीछे दौड़ रही थी, और मैं अभागा रथ पर सवार होकर के मथुरा के लिए आया। और मेरी माँ रथ के पीछे नंगे पांव वृद्ध अवस्था में बूढ़ी होकर के और मुझसे कह रही थी कि लाला मुझे छोड़ के ना जा, कन्हैया मुझे छोड़ के ना जा। लेकिन मैंने क्या किया उद्धव मालूम है? मैंने मैया से कहा कि मैया मैं परसों लौट करके आ जाऊंगा, तू रो मत। मैं झूठ बोल करके आया मैया से। उधर मुझे दुख होता है, जब मुझे परसों लौट करके जाना ही नहीं था तो फिर मैं मैया से झूठ बोल करके क्यों आया, क्यों? लेकिन उद्धव जानते हो, यदि मैं मैया से बोलकर नहीं आता कि मैया मैं परसों लौट करके आऊंगा, तो मेरी मैया कब तक मर जाती है। वो ब्रजवासी, वो सब मुझसे इतना प्रेम करते थे, मैं उनके प्रेम को कैसे भूल जाऊं। और जब मैं बांसुरी को बजाता था, जो गाय के बछड़े जो अपनी मैया का दूध पीते थे, मैं बांसुरी बजाता तो वो दूध पीना छोड़ करके दौड़े दौड़े आते और चारों तरफ से मुझे घेर लेते थे और मुझे टकटकी लगा करके देखते। मैया बातें मत कीजिए, कथा को श्रवण कीजिए। आज अंतिम दिन है कथा का, तो ध्यान पूर्वक कथा को श्रवण कीजिए। और ये तो बहुत सुंदर कथा है, भगवान श्याम सुंदर के वियोग की, जो भगवान और एक मैया के प्रेम की कथा है। तो ध्यान से श्रवण कीजिए, आज अंतिम दिन है।
मैं ये चाहती हूँ कि जो मैंने कथा सुनाई है इतने दिनों तक, तो मेरी कथा सुनाई हुई आप लोगों की समझ में ना आए, आप अपने जीवन में कुछ धारण ना करो तो मेरा कथा सुनाना व्यर्थ है, मेरा सुनाना बेकार है। इसलिए ये कथा संपूर्ण तभी होगी, मेरा कथा कहना भी संपूर्ण तभी होगा जब आप मन लगा करके कथा श्रवण करो, यहाँ से कुछ सीख करके जाओ। बोली गोविंद भगवान की जय हो, लीसावरिया सरकार की जय हो। आज भगवान उद्धव से कहते कि उद्धव, जिस समय में बांसुरी बजाता था तो सभी गाय के बछड़े जो अपनी मैया का दूध पीते थे, वो अपनी मैया का दूध पीना छोड़ करके और दौड़े दौड़े मुझे चारों तरफ से घेर लेते और मैं बांसुरी बजाना बंद कर देता तो मेरी तरफ इस तरह से ऊपर मुंह करके देखते, मानो ये कहना चाह रहे हो कि कान्हा बांसुरी बजाना बंद क्यों कर दिया, बजाओ ना। मेरे सखा जो मेरे साथ माखन चुराने के लिए जाते, सबसे प्रिय मेरा मधु मंगल रो रो करके मेरे पीछे पड़ा रहा, कह रहा था कि कान्हा तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है, अरे कान्हा मुझे छोड़ के मत जा, यहाँ ब्रज में मुझे कोई पूछने वाला नहीं है तेरे सिवा। और मैंने क्या किया, मैं उन सबको रोता बिलखता छोड़ के चला आया। मेरे बाबा जो कभी खड़ांगू पैरों में नहीं पहनते थे, जहां भी जाते नंगे पांव जाते थे, तो मैं मैया से शिकायत करता, मैं कहता अरे मैया देखो बाबा नंगे पांव बाहर जा रहे, तो मेरे बाबा मुस्कुरा देते थे और मैं अपने बाबा के दोनों खड़ांगू अपने सिर पर रख करके दौड़ा दौड़ा जाता, तो मेरे बाबा प्रसन्न होते हंसते और मैया बाबा दोनों देख देख करके हंसते, क्योंकि मैं नन्हे नन्हे पांव से सर पे खड़ांगू बाबा के रख करके जब जाता था ना तो बाबा बड़े प्रसन्न होते। उद्धव जानते हो, जिस दिन से मैं मथुरा के लिए आया हूं ना, उस दिन से मेरे बाबा ने खड़ांगू पहनना छोड़ दिया। उस दिन से मेरे बाबा आज भी नंगे पांव रहते, आज तक मेरे बाबा खड़ांगू नहीं पहनते, एक कोने में पड़े होंगे कृष्ण कृष्ण कह रहे होंगे। मेरी बूढ़ी मैया तो पागल ही हो गई। और जानते हो उद्धव, मेरी राधा जो मेरी प्राणों से प्यारी थी, अरे वो तो मुझे इतना प्रेम करती थी, मेरे बिना भोजन तक नहीं करती थी, और मैंने उसको भी झूठ बोला, उसको भी बिलखता छोड़ दिया। और तुम कहते हो उद्धव कि वो ब्रजवासी पागल है, अनपढ़ है, गवार है। अरे मैं कैसे मान लूं, यदि वो अनपढ़ गवार है तो मैं भी अनपढ़ गवार हूं, क्योंकि मैं भी उन ब्रजवासियों का ब्रज का हूं। उद्धव ने कहा श्याम मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। आज भगवान कहते हैं उद्धव मेरा एक छोटा सा काम करोगे, मेरा एक पत्र मेरी मैया से ले जाओ। भैया मैया को सुनई तेरो मैया को सुनैयो, भैया मैया को सुनैयो। मेरा छोटा सा काम कर देना उद्धव, मैं ये पत्र तुम्हें देता हूँ, ये पत्र मेरी मैया तक पहुंचा देना। आज उद्धव जाने लगे तो कहा उद्धव ये गलती कदापि मत करना, तुम जो ये इस भेष में जा रहे हो, अरे जाना है तो मेरे वस्त्रों को धारण करके जाओ, मेरे मुकुट को पहन के जाओ, मेरी बांसुरी लेकर के जाओ, मेरे कुंडलों को धारण करके जाओ। यदि तुमने ऐसा नहीं किया ना तो ब्रजवासी तुम्हारे पास आने की तो दूर की बात, तुम्हारी तरफ देखेंगे भी नहीं। आज उद्धव ने भगवान के वस्त्रों को धारण किया,
आज उद्धव मथुरा से वृंदावन के लिए चले। मथुरा से चले जब उद्धव तो वृंदावन निकट आए। आज उद्धव मथुरा से वृंदावन के लिए चले आते हैं। वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखला। आज उद्धव जिस समय मथुरा से वृंदावन चले तो वृंदावन के जो कांटे भी है ना, कांटे भी आज कृष्ण कृष्ण रटते हैं। वो वृंदावन के कांटे उद्धव के वस्त्रों में लिपट जाते और कहते उद्धव वापस लौट जाओ, तुम जिन्हें वृंदावन वासियों को ज्ञान का चर्चा सिखाने आए हो ना। अरे हम वृंदावन वासी प्रेम दीवाने हैं, ये ज्ञान व्यान हम नहीं जानते, ये ज्ञान तुम्हारा यहाँ चलने वाला नहीं है, लौट जाओ। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे, हम प्रेम दीवाने। आज उद्धव वृंदावन जिस समय पहुंचे, वो ग्वालवाल जो हर रोज रास्ते में बैठते थे, जिस रास्ते से भगवान मथुरा के लिए गए, उस राह में रोजाना सभी ग्वालवाल टोली बना करके झाड़ियों में छुप के बैठ जाते कि कान्हा आएगा तो हम सब उसको डराएंगे। लेकिन सारा दिन हो जाता झाड़ियों में छुपे छुपे, श्याम जब नहीं आता, शाम को आस टूट जाती। आस टूटने के बाद उदास होकर के और अपनी मैया के पास में, यशोदा के पास में जाते और यशोदा मैया से कहती कि मैया, अरे तेरा लाला झूठो है, अरे आज भी नहीं आयो, झूठा वादा करके चला गया। सब मैया को लहना दे करके रोते रवाते मैया से उल्टा सीधा कह के चले जाते। लेकिन वो बूढ़ी माँ, वो तो रो रो करके पागल हो गई। जिस माँ ने अपने पुत्र को सीने से लगा करके रखा, उस माँ से पूछो प्रेम क्या होता है। आज उद्धव जी जाकर के जिस समय वृंदावन के निकट आए, सभी ग्वालवाल रोजाना की भांति झाड़ियों में छुपे बैठे थे और रथ को आते हुए देखा तो दामा जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे भैया मनसुख, अरे भैया मधुमंगल, अरे भैया जरा बाहर निकल के आओ, देखो तो हमारा श्याम आ गया। दौड़े दौड़े सब जाते। मधुमंगल बोला, भैया मैं श्याम से नहीं मिलूंगा, मैं नहीं जाऊंगा, जाओ उससे कह देना मैं उससे नाराज हूं। सभी ग्वालवाल दौड़े दौड़े रथ के पास जाते, रथ के नजदीक जाते। लेकिन मधुमंगल सोचने लगा, अरे मैं भगवान से, मैं कान्हा से तो बाद में लड़ लूंगा। निकल करके सबसे आगे पहुंचा। दामा ने कहा, चोरे भैया मधुमंगल, तू तो कह रहे हो कि मैं श्याम से नाराज हूँ, मैं उससे नहीं मिलूंगा, और तू सबसे आगे पहुंचा। मधुमंगल ने कहा, अरे भैया मैं गुस्सा तो बाद में दिखा लूंगा, लेकिन एक बार अपने श्याम से गले से लग करके मिल तो लो उससे। आज जाकर के रथ के जब नजदीक पहुंचे, सभी ग्वालवाल रुक जाते, कहने लगे कि भैया इस रथ में हमारा श्याम नहीं है। हाँ, यदि हमारा श्याम इस रथ में बैठा होता तो अब तक तो रथ से नीचे उतर करके दौड़ा दौड़ा आता और हम सबको गले से हृदय से लगा लेते। अरे इसमें तो हमारा श्याम है ही नहीं। आज सभी ग्वालवाल
आज जैसे सभी रथ के पास में पहुंचे तो वहां जाकर के देखा और इसी बीच में विशाल भैया संजय सनोप विशाल नगला जयराम ये माल्या पुष्पों की माल्या से सम्मान करते हैं और इक्यावन मुद्रिकाएं देते हैं। भगवान इन्हें खुश रखे, सरस्वती माँ इन्हें ज्ञान दे ताकि आगे चल कर के अपने माता पिता का नाम रोशन करें। बोली गोविंद भगवान की जय हो। जय जय श्री श्री राधेश्याम। आज भक्तों जैसे रथ के समीप पहुंचे तो वहां जाकर के देखा सभी ग्वाल बाल कहने लगे। उद्धव ने कहा भैया जय श्री कृष्णा भैया कौन हो? जो हमारे कृष्ण के वस्त्रों को धारण किए हो, हमारे कृष्ण की मुरली को लिए हो, हमारे कृष्ण के मुकुट को धारण किए हो, हमारे कृष्ण के कुंडलों को धारण किए हो, आखिर तुम हो कौन? कहा मैं कृष्ण का मित्र हूँ। उन्होंने ये पत्र भेजा है जो मैं लेके आया हूँ। ग्वाल बाल कहने लगे पारे कन्हैया, पत्र भेज दिया और खुद नहीं आया, आंखों में आंसू भर आए। उद्धव ने कहा मैं मैया यशोदा से मिलना चाहता हूँ। आज जैसे ये बात सुनी कि मैं यशोदा से मिलना चाहता हूँ तो सभी ग्वाल बाल मैया यशोदा के पास में उद्धव जी को लेके जाते हैं। उद्धव ने जाकर के मैया यशोदा से कहा मैया जय श्री कृष्ण, आज मैया एक पालना है, पालने की डोर के पास बैठी है, उसको पकड़ के झूला झुला रही है खाली, और जैसे कि मेरा श्याम सो रहा है। आज ये हालत उद्धव ने देखी। उद्धव कहने लगे मैया जय श्री कृष्ण। ग्वाल बाल बोले जरा जोर से बोलो। मैया जब से श्याम गया है ना तब से मैया ऊंचा सुनने लगी है। तो उद्धव जोर से कहते मैया जय श्री कृष्ण। मैया ने कहा कौन है? धीरे बोलो, धीरे। दिख नहीं रहा मेरा लाला पालने में सो रहा है, जाग जाएगा। और ये जाग गया तो ये रोना प्रारंभ कर देगा, और जब ये रोता है ना तो फिर मैं इसे छुपा नहीं पाती, इसलिए धीरे बोलो। आज मैया का ये पागलपन देख करके उद्धव की आंखों में आंसू भर। आज मैया इतना प्रेम श्याम से करती है, खाली पालने को झूला झुला रही। उद्धव ने कहा मैया मुझे श्याम ने भेजा है। और जैसे श्याम का नाम सुना तो मैया एकदम से दौड़ी दौड़ी चारों तरफ देखती, काना अरे काना तू कहाँ है, जरा इधर तो आ, देख तेरी मैया तुझे बुला रही है। उद्धव ने कहा मैया श्याम नहीं आया। तो मैया एकदम से आंगन में गिर गई। अरे नहीं, अपने मित्र को भेज दिया और खुद नहीं आया। इतना निर्मोही बन गया रे तू, जो अपनी मैया को तक भूल गया। आज वो बूढ़ी माँ ना कुछ काम करती ना कुछ खाती है। जब से श्याम गया तब से बस रोना प्रारंभ कर दिया। आज बाबा नंद एक कोने में पड़े हैं। बाबा नंद आंखों से आंसू बहा रहे हैं। बाबा नंद के पास में जैसे ही उद्धव जी गए और बाबा नंद की हालत देखी तो बाबा हिलकी भर भर के रोते। आज जो ये हालत देखी ना, इस हालत को देख करके उद्धव जी मैया यशोदा कहती है उद्धव जानते हो मेरा कन्हैया जब छोटा सा था
बहुत नन्हा सा था। मैंने उसके पाँव में पैंजनियां बांधी थी, पूरे आंगन में घूमता पायल पैंजनिया की छम छम पूरे आंगन में गूंजती थी। लेकिन जब से वो गया है ना, इस आंगन ने भी मुस्कुराना छोड़ दिया, इस आंगन ने भी बोलना छोड़ दिया। दूर भरे अति शोभित श्याम जो, भगवान के धूर भरे अति शोभित श्याम जो, भगवान के चेहरे पर जो मिट्टी लगी थी ना, जो मिट्टी भगवान के चेहरे पर लगी, वो मिट्टी की भी शोभा क्या कहें। धन्य है वो मिट्टी जो भगवान के चेहरे पर लगी थी। वो मिट्टी भी बड़ा शोभा देती है कि धूर भरे अति शोभित श्याम जो, ऐसी बनी सिर चूनर चोटी, खेलत खावत फिरे अंगना, पग पैंजन बाजत पीरी कछोटी। खेलते खाते आंगन में घूमती मैया चोटी बना देती और पूरे आंगन में वो पैंजनिया की छमछम आवाज सुनाई देती। पीरी का छोटी बांध करके भगवान जब आंगन में घूमते, या छवि को रस खाने बिलोकत। इस छवि की मैं क्या वर्णन करूं, क्या मैं इसकी शोभा जो है उसका वर्णन क्या ही कर सकते। इतने सुंदर भगवान। या छवि को रस खान बिलोकत, बानत खान कला निज कोटी। काग के भाग को का कहिए। भगवान जब रोटी खाते, कागा एक दिन आया और कागा भगवान के हाथों से रोटी छीन करके ले गया। उस कागा का भी क्या भाग्य था जो भगवान के हाथों से रोटी छीन के ले गया। काग के भाग को कहा कहिए, हरि हाथ सुले गयो माखन रोटी। हरि हाथ सुले गयो माखन रोटी। आज मैया सुख दुख की बातें उद्धव को सुनाती है। आज उद्धव जी वहीं से गोपियों के पास में जाते हैं तो गोपियां कदम के वृक्ष के नीचे सरोवर के पास आज गोपियां इकट्ठी होकर के रो रही हैं और भगवान से कहती हैं, श्याम